सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली नवविवाहिता आशा कुमारी के गुमशुदगी की पहेली को शक्तिनगर पुलिस ने सुलझा लिया। पति ही निकला अपनी पत्नी का हत्यारा। शक्तिनगर पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर पति व उसके परिजनों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। कुमारी के पति ने उसे घूमने के बहाने बुलाकर जलप्रपात में धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। घटना को इतनी सफाई से अंजाम दिया गया कि किसी को कानों कान खबर ना लग सके। धक्का देकर पत्नी की हत्या कर पति बड़े आराम से बिहार अपने घर चला गया। वहीं पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि शंकर कुमार पुत्र राम इकबाल निवासी राजकिशन कॉलोनी थाना शक्तिनगर सोनभद्र द्वारा थाना शक्तिनगर पर आकर स्वयं की बहन आशा कुमारी पुत्री राम इकबाल राम निवासी राजकिशन कॉलोनी के गुमशुदा होने संबंधित प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसका स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर खोजबीन व जांच प्रारंभ की गई। अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय विनोद कुमार व क्षेत्राधिकारी पिपरी विजय शंकर मिश्र के निकट पर्यवेक्षण में गुमशुदगी की जांच के दौरान पाया गया कि गुमशुदा आशा देवी का पति संजीत कुमार दिनांक 16 जुलाई को शक्तिनगर आया था। वह बस स्टैंड के पास किसी होटल में रुका था। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 17 जुलाई को मैं अपनी पत्नी से रसकंडा जलप्रपात दिखाने हेतु ले गया था, जहां सेल्फी खींचने के बहाने उसे जलप्रपात में धक्का दे दिया। गुमशुदा के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना शक्तिनगर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और संजीत कुमार पुत्र वीरेंद्र राम निवासी गांधीनगर थाना मदनपुर जिला औरंगाबाद बिहार वीरेंद्र राम पुत्र सुखलाल राम निवासी ग्राम गांधीनगर थाना मदनपुर जिला औरंगाबाद बिहार को बस स्टैंड शक्तिनगर के पास से दिनांक 28 जुलाई की रात्रि में गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त संजय कुमार उपरोक्त की निशानदेही पर मृतका आशा देवी के पास आईडी कार्ड को घटनास्थल रसकंडा जलप्रपात से बरामद किया गया है। दोनों के द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिया गया है। शव की बरामदगी हेतु थाना शक्तिनगर पुलिस छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मिलकर लगातार प्रयास कर रही है। 20/7/21 को शंकर कुमार नामक एक व्यक्ति द्वारा, जो कस्बा शक्तिनगर का निवासी है, शक्तिनगर थाने पर अपनी बहन आशा कुमारी की गुमशुदगी लिखाई गई थी। आशा कुमारी ब्याहता है और उसकी शादी 1 महीना पहले बिहार औरंगाबाद निवासी संजीत कुमार से हुई थी। 4 दिन पहले ये महिला अपने पति के साथ वापस मैके आई थी। 17 तारीख से ये लोग अपनी बहन को ढूंढ रहे थे। उसका मोबाइल नॉट रीचेबल बोल रहा था। उसके बाद जब पति से संपर्क किया तो घर वालों को शंका हुई। उसकी तरफ से भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। गुमशुदगी की जांच से ज्ञात हुआ कि उसका पति शक्तिनगर आया था, लेकिन वो बता रहा था कि मैं नहीं आया था। तो इस आधार पे कुछ सीसीटीवी फुटेज निकाले गए तो ज्ञात हुआ कि वो आकर के 16 तारीख को एक होटल में रुका था। तो ये शक पुख्ता होने लगा कि इसमें कोई आपराधिक घटना हो सकती है। इसके बाद अभियुक्त को हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है और घर वालों की तहरीर के आधार पे दहेज उत्पीड़न और उसके गायब करने और हत्या करने की तहरीर प्राप्त हुई है और अभियुक्त को ले जाकर के उसकी निशानदेही पर घटनास्थल से जो आशा देवी है उसका पर्स और उसकी आइडेंटिटी कार्ड बरामद हुई है। अभी तक उसका 100 बरामद नहीं हुआ है। स्थानीय पुलिस वहाँ के स्थानीय पुलिस के साथ संपर्क में है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसका 100 भी बरामद हो जाए। अभियुक्त को और उसके पिता को न्यायिक हिरासत में ले लिया जाए। वहीं मृतका के माता पिता ने बताया कि संजीत कुमार ने अपनी पत्नी को पहले उसके मायके छोड़कर चला गया था, फिर 3 दिनों बाद पत्नी को फोन कर उसे घूमने के लिए जलप्रपात पर बुलाया और सेल्फी लेने के बहाने जलप्रपात पर किनारे ले जाकर धक्का दे दिया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। मीना देवी। ये आपके साथ लड़की के साथ क्या हुआ है, क्या पूरा मामला? हमारी लड़की के 9 जून के शादी हुआ। वो 11 के आई 3 दिन दामाद साथ में रहे। उसके बाद दामाद चले गए। 14 तारीख के दामाद गए, फिर 17 तारीख के आए दामाद।
दामाद आए और 14 तारीख के जब जाने के दिन वो रसगंडा घूमने के लिए वो दोनों गए, घूम करके आए और उसके बाद दामाद चले गए। फिर 17 तारीख के बुलाएं लड़की को कि चलो घूमने के लिए आओ, घूमने के लिए चलते हैं। फिर उसने लड़की ने आई बस स्टैंड आई ले, फिर वो घूमने के लिए रसगंडा ले गए और रसगंडा ले गए। दिन भर हम देखते रहे, फ़ोन किए, बोले कि बेटा कहाँ हो, तो हम बस स्टैंड में। हम कहे कि ठीक है, कहते दोनों लोग हैं, बोला हाँ। और उसके बाद ये लोग घूमने के लिए चले गए और घूम करके आए नहीं। दिन भर इंतज़ार किए, आएंगे आए नहीं। शाम के 4 बजे दामाद फ़ोन कर रहे हैं कि आशा के फ़ोन नहीं लग रहा है। हम बोले उनको कि आशा का फ़ोन नहीं लग रहा है। लड़का बोला कि पता नहीं, हमको नहीं पता है। हम दिन भर इंतज़ार किए, रात में भी इंतज़ार किए कि हो सके कहीं गई होगी तो आ जाएगी, नहीं आई। फिर दूसरे दिन 18 तारीख के हम दामाद के फ़ोन किए कि मेरा कल से लड़की पता नहीं कहाँ गई है। आप बोला कि मैंने हम आ रहे हैं संजीत बाबू, हम जा रहे हैं, तो आपके नाम लेकर के गई, आई नहीं। तो बोला ठीक है मम्मी, हम आ रहे हैं। हम बोले बाबू थाना में फ़ोन करें, तो बोला नहीं, तो हम आएंगे तो थाना में चलिएगा। वो आज तक आए ही नहीं, बुलाते रह गए, वो नहीं आए तो नहीं आए। अब आए भी नहीं किए तो बात हुआ नहीं। उसके बाद हम थाना में आ करके FIR दर्ज करवाएं और खोजने के लिए किए, खोजें, नहीं अति हुआ। लास्ट में उनको कॉल डिटेल उसी के निकला, वो लोकेशन उसी के बताया। फिर उसको पकड़ा गया, पकड़ करके थाना में लाया गया तो कबूल किया कि हमने उसको धक्का मार करके रसगंडा में गिरा दिए। लड़की का शव बरामद हुआ? हाँ, लड़की का शव मिला? लड़की के लाश मिला नहीं, कुछ नहीं, लाश मिला ही नहीं। 4 दिन घर वाले गांव वाले परेशान हो गए खोजने के लिए, कुछ भी नहीं। किस जगह ढकेला था? रसगंडा। क्या, क्यों ऐसा किया, क्या अब क्या किया नहीं किया, जब हमसे कुछ बताया ही नहीं तो हम क्या जानेंगे। न लड़की कुछ शिकायत बताई, न लड़का कुछ शिकायत बताया। यही सब तो बताया कि ये इस तरह से करता है, ऐसे वाला काम करता है और करने के बाद में पैसा उसा ये लोग के देता है, मर्डर उडर वाला काम करता है। फिर संजीत वहां से चुपचाप चला गया। जब लड़की के घर वाले आशा के विषय में जानकारी लेने के लिए पति संजीत को फोन किए तो संजीत ने आशा से मुलाकात होने की बात से इनकार कर दिया और मृतिका आशा के घर वालों से अपनी पत्नी मृतिका आशा के मोबाइल स्विच ऑफ होने व मुलाकात न होने की कहानी बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। क्या नाम है आपका? राम इकबाल राम। मैं जो है अपना लड़की को बिहार में शादी किया था संजीत नाम के लड़का से। ठीक 1 महीना रहने के बाद वहाँ जो है लड़का लेकर के यहाँ आया, क्योंकि आशा को BA फाइनल 20 तारीख का एग्ज़ाम था। वो 2-3 दिन रह करके फिर जो है वापस गया बोल करके कि मेरा BDO साहब के साथ मीटिंग है, 1-2 दिन में हो सकता है फिर हम लौटेंगे। और वाकई में वैसा किया लड़का, 1-2 दिन में लौट करके आया। और पहले जो आया था ना, वो लड़की जो है रसगंडा में घूमा था दोनों को जा करके। उसके बाद घर गया, 1-2 दिन में लौट करके आया। लड़की को बोला कि हम घर नहीं जाएंगे, बार बार जाना अच्छा नहीं लगता है, तुम बस स्टैंड में आ जाओ। बस स्टैंड से फिर जो है रसगंडा लेकर के गया और ले जा करके वहाँ जलप्रपात में जो झरना गिरता है उसमें धक्का दे करके उसको वो जान से मार दिया। मार करके वो लड़का जो है वहाँ से भाग गया। जब 2 दिन के बाद हम फिर थाना में कंप्लेन किए तो यहाँ के थाना प्रभारी जो भी हैं हमारी हेल्प किए हैं, इसलिए हम उनका जो है अभी भी हेल्प कर रहे हैं। इसलिए हम ये थाना का, शक्तिनगर थाना का आभारी हैं। तो क्या, क्यों ऐसा किया, क्या कुछ जानकारी हुई लड़की के माध्यम से? नहीं, ऐसे शादी में तिलक के समय में कुछ पैसा कौड़ी के लेकर के तू-तू में हुआ था। लड़का के बाप से कुछ तू-तू में हुआ था, पैसा भी काफ़ी दिया था उसको और सामान वगैरह भी काफ़ी दिया था। लेकिन हम सोचे बाद में चल करके नॉर्मल हो जाएगा, मजबूरी होता है सबके पास। लेकिन ये लोग समझा नहीं, दरिंदगी अपना दिखा ही दिया मेरे। मृतक आशा के परिजनों के द्वारा जब थाने में सूचना देने की बात की तो पति संजीत ने खुद आकर थाने में सूचना देने की बात कही, पर पति संजीत आया नहीं, जिसके बाद मृतक आशा के परिजनों को शक हुआ। परिजनों ने अपनी लड़की आशा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद शक्तिनगर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मृतक आशा के पति समेत अन्य ससुराल वालों से कड़ाई से पूछताछ किए जाने के बाद पति संजीत ने आशा को जलप्रपात में डुबोकर मार डालने की बात को स्वीकारा। सोनभद्र से शक्तिपाल की एक रिपोर्ट।